हाय, गुड मॉर्निंग। आज का मॉर्निंग डिवोशन आज आप सभी को थोड़ा परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे। तो आप मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों का 3 और हम 7 से देखेंगे। 7। ओके। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, और जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। राइट। जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है कि जब उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मेरे भाइयों, हमें परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए हमेशा अपने कान को तत्पर रखना चाहिए। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम परमेश्वर से बातचीत करें। जिस प्रकार से सामुएल मंदिर में परमेश्वर की आवाज को सुना, वहां पे आप देख सकते कि परमेश्वर ने सामुएल से बातचीत किया। वो 2 बार नहीं सुन पाया, तीसरी बार उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब एली ने बोला जाकर के, बोलो प्रभु मैं सुन रहा हूं, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि प्रभु मैं सुन रहा हूं। परमेश्वर इस संसार में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, हालातों में जहां पे बहुत सारे आवाज, उन आवाजों के बीच में परमेश्वर हमसे आवाज लगाना चाहता है। हर एक भाई बहनों से जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके वचन पे चलते हैं, परमेश्वर उनसे आवाज लगाना चाहता है। जो सुनना चाहते हैं, उस परमेश्वर से, परमेश्वर को आवाज लगाना चाहता है। इवन हर एक विश्वासियों से भी परमेश्वर कहता है, अविश्वासियों से भी परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, ताकि मादे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास विश्राम है। मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन, मेरे पास जीवन है, मेरे पास विश्राम है, मेरे पास शांति है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। तो जब हम उसकी आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। चाहे हम वो आवाज कलीसिया में सुनते हैं, चाहे डिवोशन में सुनते हैं, चाहे हम बाइबल क्लासेस में सुनते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत समय जब परमेश्वर के साथ मेडिटेशंस करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तब सुनते हैं। और उसकी आवाज को हमें सुनना है और उसकी आवाज को अपने जीवन में उतारना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। अपने कान को हमेशा तैयार करना, आत्मिक कानों को तैयार करना उसकी आवाज को सुनने के लिए। उसके बाद लिखा है, हम 12 में देखते हैं, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हे भाइयों चौकस रहो। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, हमें चौकस रहना है। परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है इस संसार के अभिलाषाओं से, हमें चौकस करता है अविश्वासी मन से, हमें चौकस करता है डाउट से, संदेह से, हमें चौकस करता है पाप से, हमें चौकस करता है बुराई से, हमें चौकस करता है शैतान के हर एक चाल से चौकस करता है। इसलिए चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन ना हो। कई बार हम हमारी प्रार्थनाओं में हम डाउट करते हैं परमेश्वर के वचन पे। हम कई बार डाउट करते हैं परमेश्वर के वचन में कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, क्या परमेश्वर का वचन सही है मेरे लिए, क्या हमें कलीसिया जाना चाहिए। मेरे भाइयों, ये सारे डाउट है जो शैतान हमारे मन में लेके आता है। इसलिए अपने मन से इस डाउट को निकालिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बेहद प्रेम किया है। उसने कीमत चुकाई है अपना लहू बहा करके, और आज भी आपसे
पिता के समान आपसे बातचीत करना चाहता है। आज भी चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके साथ संगति करें। वो आज भी चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, उससे प्रेम करें। वो आपकी चिंताओं को अपने ऊपर लेना चाहता है। वो आज भी आपके जीवन में वो शांति, वो आनंद देना चाहता है। इसलिए आप चौकस रहें, सावधान रहें, संसार के हालातों से सावधान रहें, उन गलत आवाज से सावधान रहें जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाती है, जो कलीसिया से दूर लेके जाती है। उस आवाज से सावधान रहें। उसके आगे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज के दिन कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो जिम्मेदारी ये भी है कि हमें सावधान भी रहना है और एक दूसरे को समझाते भी रहना है कि कोई भी उस पाप के छल में आकर भटक नहीं जाए। इसलिए आप लगातार एक दूसरे को समझाते रहें। जिनके जीवन में संदेह है, बाइबल के प्रति, वचन के प्रति, उनके संदेह को आप दूर करें। आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको प्रोत्साहन दें। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर ने आपको एक रोशनी के समान इस धरती पे रखा है और चाहता है कि वो रोशनी आपके जीवन में जो मिली है वो रोशनी औरों के जीवन में भी जाए। आपका जो मसीही स्वभाव है, आपके मसीही स्वभाव के द्वारा औरों का जीवन परिवर्तन हो। इसलिए आपके अंदर जो मसीही स्वभाव है, जो रोशनी मिला है, उसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को बताएं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। लोगों को प्रोत्साहित करें कलीसिया में जाने के लिए। लोगों को प्रोत्साहित करें प्रार्थना करने के लिए। लोगों को प्रोत्साहित करें वचन पढ़ने के लिए। लोगों को प्रोत्साहित करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। क्योंकि जो हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी शैतान है, वो नहीं चाहता कि हम उसकी आवाज को सुने। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन में मनन करें, परमेश्वर के वचन में अपने ध्यान को लगाएं। वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना का जीवन बिताएं। वो नहीं चाहता कि हम कलीसिया जाएं। वो नहीं चाहता कि हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में मेल मिलाप हो। वो नहीं चाहता कि हम क्षमा का जीवन बिताएं। वो नहीं चाहता कि हम अनुग्रह जो हमें मिला है उस अनुग्रह में हम जिए। वो नहीं चाहता है। वो हमारे आनंद को चुराना चाहता है, हमारे खुशियों को चुराना चाहता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं इस सुबह में कि चौकस रहो कि कोई भी बातें परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं करे। चौकस रहो और एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहो, एक दूसरे को अनुग्रह दो। अगर कोई गिर भी गया है, उन्हें क्षमा करो, उन्हें अनुग्रह दो, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए। जो अनुग्रह हमें मिला है वो हमारी योग्यता से हमें नहीं मिली। जो क्षमा हमें मिली है वो हमारी योग्यता से हमें नहीं मिला कि हम उस पर घमंड करें। हम परमेश्वर के धर्मी होने से हम धर्मी ठहराए गए हैं। उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें क्षमा मिली है। आज उसका अनुग्रह है कि हम आज परमेश्वर के प्रेम में हम चल रहे हैं। ये हमारी योग्यता नहीं है। इसलिए जो अनुग्रह हमें मिला है, जो क्षमा हमें मिली है, इसलिए हम औरों को भी देना है ताकि उस प्रेम, उस क्षमा को समझे। इसलिए प्रोत्साहन देना है एक दूसरे को। आगे लिखा है 14 में,
क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक स्थिर दृढ़ता से स्थिर रहें, तो जैसा कहा जाता है, जी आज हम उसके शब्द को सुनो तो तुम अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। इसलिए हमें क्या करना है, जो 14 में हमें मसीह के भागी हुए हैं और हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ बने रहना है। हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है। पहला कुरिन्थियों का 16:13 में लिखा है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। हमें जागते रहना यानी लगातार हमारे आत्मा को बुझने नहीं देना है, जागते रहना है, स्थिर रहना है, पुरुषार्थ करना है। मेरे भाई और बहन, इसलिए मैं आपको इस सुबह में उत्साहित करना चाहता हूं कि चौकस रहो, स्थिर रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, आत्मा को ना बुझाओ और संगति में बने रहो। परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अनुग्रह में स्थिर रहिए, जो अनुग्रह मिला है उसमें बढ़ते जाइए, क्षमा करिए, प्रेम करिए और एक दूसरे से लगातार मेल मिलाप करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।